अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना जब आता है तो मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तिलावत करने वाला अपनी तिलावत में इजाफा करता है, इबादत करने वाला अपनी इबादत में इजाफा करता है, नवाफल पढ़ने वाला अपने नफलों में इजाफा करता है, रात को 20 तरावी पढ़ता है और दिन को रोजा रख कर अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। वहीं पे मुसलमान जो सहब निसाब हैं वो अपनी ज़कात को निकालने के लिए भी तैयारियां करती हैं। उमूमन रमज़ान मुबारक में लोग ज़कात निकालते हैं। जब ज़कात निकालते हैं, बाज लोग ज़कात के राशन के पैकेट बनाते हैं, राशन की थैलियां बनाते हैं, वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरी उन लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है जो लोग राशन की सूरत में ज़कात देते हैं, जिन्स की सूरत में ज़कात देते हैं, आटे की सूरत में, थैलियों की सूरत में ज़कात देते हैं। मैं वहीं पे आप हज़रात से ये कहना चाहता हूं कि आपने राशन का एक पैकेट बनाया, आपने गरीब को दिया, उस गरीब के पास घी भी था, उस गरीब के पास चीनी भी थी, उस गरीब के पास नमक भी था, उस गरीब के पास पत्ती भी थी, लेकिन उसके पास बेचारे के पास कपड़ा मौजूद नहीं था। आपने तो राशन दिया, उसको तो कपड़े की जरूरत है। आपने राशन दिया, वो बेचारा बीमारी में है और उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसों की जरूरत है। अब वो आपका राशन जो पहुंचा उससे उसका मसला हल नहीं हुआ है। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए हम ज़कात में से वो चीज दें जिससे फुकरा को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, और वो है नकदी रुपया, नकदी पैसे देने की कोशिश करें, एक बात। और दूसरे नंबर पर बसा औकात ये होता है कि ज़कात देने वाला कहता जी फलां दिन मैंने ज़कात देनी है, तो लोग बेचारे ज़कात लेने वाले लाइनों में खड़े हैं और जनाब वो चौधरी साहब आराम फरमा रहे हैं जी 12 बजे को उठेगा। सारा दिन वो बेचारे लाइनों में खड़े होकर धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। यूं नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरी और आपकी ज़कात मुस्तहिकीन के दरवाजे तक पहुंचे। इसमें ज्यादा फायदा है, ज्यादा सवाब है। तो पहली बात गुजारिश करनी थी कि ज़कात में हम कोशिश करें नकदी पैसा देने की, बजाय इसके कि हम राशन दें, बजाय इसके कि हम आटे की थैलियां दें। वो भी ठीक है, लेकिन जिसमें ज्यादा फायदा हो वो है नकदी पैसा। और इसी तरह जहां आप ज़कात दे रहे हैं उसमें कोशिश ये करें कि आपके रिश्तेदारों में, अजीज व अकारब में बाज लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे मुस्तहिक भी होते हैं, जरूरतमंद भी होते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो सफेद पोश होते हैं। हम रिश्तेदार समझकर उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हालांकि सबसे पहला जो हक है वो किनका है? रिश्तेदारों का है, अजीज व अकारब का है। मुझे और आपको चाहिए कि हम रिश्तेदारों में, उनके घरों तक पहुंचे। बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो बेचारे मांगते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। हमें खुद एहसास करना चाहिए, ऐसे अजीजों अकारब तक अपनी ज़कात का पैसा, रुपया, राशन जो भी है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिर इसके बाद अगली बात यह है कि आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में, आपके शहर में ये हुफ़ाज, ये उलमा, ये मुदर्रिसीन, ये आपके आइम्मा मसाजिद जो लोग हैं, ये बेचारे अगर इनको ज़कात नहीं देते तो कम से कम रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में, जहां आप अपने बेटे के लिए सूट ले रहे हैं, जहां आप अपनी बीवी के लिए सूट ले रहे हैं, जहां आप अपने लिए जूता ले रहे हैं, वहीं पे उन उलमा इकराम जो बज़ाहिर सफेद पोश हैं लेकिन वो भी जरूरतमंद हैं, आप उनके लिए भी एक सूट खरीदिए, उनके लिए भी एक जूता खरीदिए है। अपनी बेगम का जहां सूट लिया है वहीं पे उस उस्ताद साहब का, बेगम का, वहीं पे इमाम मस्जिद की बेगम का भी सूट लेकर उनके घर तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि हजरत ये हमारी तरफ से हदिया है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये मुदर्रस, ये उस्ताद, ये इमाम मस्जिद जो है, ये मेरे ईमान का मुहाफिज, आपके ईमान का मुहाफिज, मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला, आपके बच्चों की मुस्तकबिल बनाने वाला, आपके बच्चों को और आपके खानदान का ईमान का मुहाफिज, आपको जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, आपको जहन्नम से बचाने वाला, आपको पैगंबर की तालीमात बतलाने
वाला ये इमाम मस्जिद है। तो लिहाजा मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, जहां पे मैं और आप अपने लिए खरीदो फरोख्त करते हैं, वहीं पे अपने उलमा को, अपने मुदर्रिसीन को, अपने असाज़ा इकराम को, अपने अइम्मा मसाजिद को मत भूलिए। ये आपका इन पर खर्च किया हुआ दुनिया में भी जाया नहीं जाएगा और आखिरत में भी जाया नहीं जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश थी कि जब भी ज़कात का निसाब निकालने वाले ज़कात देने की कोशिश करें तो ऐसी चीज दें जिससे फुकरा को ज्यादा फायदा हो, और वो नकदी रुपया है, नकदी पैसा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करके मुझे और आपको उलमा के साथ ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।